रेल नगरी गोमो स्थित सिख लाइन दुर्गा पूजा की एक अलग पहचान है। सिख लाइन कॉलोनी में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1972 में हुई थी। तभी से यहाँ दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूजा में सभी वर्ग और समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पूजा को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि जहां आज कई पूजा पंडालों में फिल्मी गीत और फूहड़ गीत बजाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिख लाइन कॉलोनी में लगभग पिछले 25 वर्षों से पूजा पंडाल में भक्ति गीत ही बजाए जाते हैं। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा के विसर्जन में भी भक्ति गीत ही बजते हैं और विसर्जन में शामिल सभी लोग भक्ति गीतों पर नाचते थिरकते थकते नहीं। सिख लाइन दुर्गा पूजा समिति पिछले कई वर्षों से आकर्षक प्रतिमा, भव्य पंडाल और आकर्षक विद्युत साज सज्जा के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रतिमा प्रतिवर्ष बिल्कुल अलग थीम पर तैयार की जाती है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है। इसी क्रम में पूजा समिति द्वारा इस बार भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को एक अलग थीम के तहत तैयार किया गया है, जहाँ माँ दुर्गा देश के एक जवान को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई हैं। उनके चेहरे पर पूरी तरह से उदासी छाई है, जबकि जवान की पत्नी और पुत्री उस जवान को हंसते हंसते विदा कर रहे हैं। इस प्रतिमा की चर्चा चहुओर हो रही है और लोग मां दुर्गा की इस अनोखी प्रतिमा को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे हैं। वहीं पूजा पंडाल के बाहर हर साल एक सेल्फी जोन बनाया जाता है, जहां लोग अपनी सेल्फी और तस्वीर लेना नहीं भूलते। पूजा समिति द्वारा इस वर्ष भी एक सेल्फी जोन तैयार किया गया है, जो इस बार भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। सिटी लाइव के लिए गोमो से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। यहाँ की पूजा के बारे में बताएं। सिख लाइन बिशनपुर की जो प्रतिमा इस बार बनी है 2024 में, इसका थीम ये है कि युद्ध चल रहा था, कारगिल का युद्ध चल रहा था और उस समय जो है कुछ फौजी उस समय घायल हो गए, कई फौजी उसमें शहीद हुए और कुछ फौजी घायल हुए। उसी समय माँ दुर्गा प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद माँ दुर्गा ने देखा कि कुछ जवान जो है घायल है, उनको अपने हाथ में लेकर के माँ दुर्गा वहाँ से लेकर के निकली और माँ दुर्गा उस जवान को लेकर के उसे इलाज के लिए वहाँ से निकल पड़ी। आप देख रहे होंगे कि माँ दुर्गा की आंखें पूरी नम हैं, माँ दुर्गा की आंखें पूरी दबदबाई हुई हैं। उस जवान को देख करके, जो घायल जवान है, उसको अपने हाथों में लेकर के माँ दुर्गा निकल पड़ी है। और दूसरी तरफ एक ये थीम है, ये एक चीज़ है कि उसी समय क्या हुआ कि जो जवान छुट्टी पर थे, उस समय क्या हुआ कि उन्हें तुरंत आदेश आया कि युद्ध छिड़ गया है और उन्हें तुरंत घर से जो है उन्हें तुरंत आदेश आया कि आप तुरंत जो है बॉर्डर पर पहुँचे। और वो जवान जो है तुरंत घर से बॉर्डर पर आप पहुंचने के लिए तुरंत वहां से निकले। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से यथार्थ है, लेकिन फिर भी वो जवान जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है वहां से अपने युद्ध स्तर के लिए निकल पड़े हैं। माँ दुर्गा इस बार इसी स्थिति में है और इस बार जो है कि जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि इस बार 2024 में माँ दुर्गा की आंखों में पूरी तरह से आंसू है। वो जवान के हाथों में, वो जवान को अपने हाथों में लेकर के वो माँ दुर्गा देख रही है, अपने हाथों में लेकर के वो घायल जवान को लेकर चल रही है। माँ दुर्गा पूरी तरह से नम है उनकी आंखें और काफ़ी दुखी है माँ दुर्गा। यहाँ प्रतिवर्ष अलग अलग थीम पर जो है मूर्ति बनाई जाती है, जो आकर्षण और लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती है। इस बार हर एक बार ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष इस बार ऐसा होता है कि यहाँ सिख लाइन में ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष थीम चेंज होता है। हर एक बार अलग अलग प्रतिमाओं का जो है थीम चेंज होता है और हर एक वर्ष ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कुछ अपने दोस्त हैं, कुछ अपने कमेटी के लोग हैं। पप्पू सेन हैं, ये पप्पू सेन के द्वारा हमेशा इस चीज़ का ये किया जाता है कि ये हमेशा पंडाल का हो चाहे वो प्रतिमा को हो, ये थीम हमेशा चेंज करते हैं। ये कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में जो है माँ का प्रतिमा को अलग रूप में जो है ये बनाने का प्रयास करते हैं। दीपक रविदास हैं जो प्रतिमा का निर्माण करते हैं, काफ़ी आकर्षक प्रतिमा बनाते हैं और पप्पू सेन मुख्य रूप से इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार जो प्रतिमा बनी है, इस प्रतिमा का जो मुख्य उद्देश्य है कि देशभक्ति को लेकर के इस प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य है
कि इस बार जो है कि माँ दुर्गा जो है अपने जवानों को घायल अवस्था में लेकर माँ दुर्गा लेकर चल रही हैं अस्पताल में उन्हें इलाज कराने के लिए। ये थीम जो है लेकर के माँ दुर्गा चली हैं। और हम लोगों के कमेटी के तरफ से ये भी है कि माँ दुर्गा जिस प्रकार से अंदर हम लोगों का माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है, जहाँ पंडाल है माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है, वहाँ अंदर में देशभक्ति थीम पे वहाँ जो देशभक्ति सॉन्ग भी बजाए जा रहे हैं और लोगों को ये आकर्षित करने का ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भाई लोग समझें इस बात को कि माँ दुर्गा जो है घायल जवान को लेकर के इलाज के लिए निकल रही हैं। और एक जो फौजी हैं वो उन्हें अचानक से जो है कि उनको ये आता है, फरमान आता है कि आप तुरंत बॉर्डर पर पहुँचे हैं। उन्हें 2 दिन 3 दिन पहले छुट्टी मिली थी और तुरंत भी फरमान मिलता है कि आप बॉर्डर पर पहुँचे हैं और वो तुरंत जो है अपने पूरा सामान के साथ वो बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो माँ भारती के तरफ, माँ देशभक्ति के तरफ वो आकर्षित होकर के वो अपने माँ भारती के तरफ वो निकलते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ का जो सेल्फी जोन रहता है सिख लाइन का, वो भी आकर्षण का केंद्र रहता है। बहुत ज़्यादा आकर्षण ऐसा अक्सर होता है कि यहाँ सेल्फी जोन जो होता है, हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें एक आकर्षण का केंद्र मिले, क्योंकि आज का डेट जो आधुनिकीकरण का समय है, लोग जो भी आते हैं वो मोबाइल से या अपने जो भी फ़ोन से अपना एक सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि पंडाल के सामने या मूर्ति के सामने एक सेल्फी जोन बनाने का प्रयास करते हैं। वो पप्पू सेन के द्वारा ही ये किया जाता है और सेल्फी जोन अच्छे तरीके से बनता है और सेल्फी जोन में कई श्रद्धालु आते हैं और अच्छे तरीके से सेल्फी जोन में अपना प्रदर्शन करते हैं और अपना सेल्फी लेते हैं। और कल ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये चीज़ कल देखने को मिलेगा। जीवन को हमने तोला मेरा रंग दे।
मेरा रंग दे बसंती चोला